बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे रेगुलेटेड पावर सप्लाई के हवाले से। और आप देख रहे हैं वारिस इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। हमें रिपेयरिंग में मुख्तलिफ डीसी वोल्ट्स जो हैं वो दरकार होते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ डिवाइसेस जो होती हैं मुख्तलिफ वोल्ट पर ऑपरेट करती हैं। तो आज हम एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई का डायग्राम बनाएंगे, जिसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं, आसान है, सादा है, मुफीद, कारआमद और आजमूदा सर्किट है। और इसका डायग्राम मैं आपको प्रैक्टिकली बनाकर दिखाऊंगा। ये 3 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट तक जो है आप इससे सप्लाई हासिल कर सकते हैं, जो कि आपकी रिपेयरिंग में काम आएगी। और इसमें बुनियादी जो आईसी है वो लगा हुआ है 741। इसकी 8 लेग्स हैं और इसका ये आप डायग्राम भी देख लें जी। 7 नंबर जो पिन है उस पर आप पॉजिटिव देंगे, 4 पर नेगेटिव। तो अभी मैं आपको इसका डायग्राम जो है वो बनाकर दिखाता हूँ। तो ये 741 का आईसी है, ठीक है। और इसके साथ जो है ना ये एक ट्रांजिस्टर लग रहा है जी, आप देख रहे हैं। मैं उसका ये डायग्राम बना रहा हूँ, सिंबल, ठीक है। और ये है 2N3045। 2N3045 ये ट्रांजिस्टर है, मार्केट में बहुत आम मिल जाता है। इसके साथ एक दूसरा ट्रांजिस्टर जो है उसका भी हम ये मोनोग्राम बना रहे हैं, और ये है 2N3055, ठीक है। इसका जो बेस कलेक्टर इमीटर है वो भी मैंने साथ में दिखा दिया है। तो ये 2N3045 और 2N3055 दो ट्रांजिस्टर, एक आईसी। अब इसके कनेक्शन जो हैं वो मैं अभी पॉजिटिव से शुरू करता हूँ। आपको बताता हूँ कि इसका जो पॉजिटिव है वो कैसे आपने ले जाना है। और ये है नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव लाइन है, नीचे जो है ये नेगेटिव लाइन है, ठीक है। और इसमें आपने तकरीबन 35 वोल्ट डीसी जो वोल्ट होते हैं वो देने, आप किसी ट्रांसफार्मर से दे सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। अच्छा, तो ये जो आईसी की जो पिनें हमने लगानी हैं उनके मैं निशान लगा रहा हूँ। वैसे तो 8 लेग्स हैं, लेकिन हम कोई 5 लेग से काम लेंगे, ठीक है। ये उसके हमने साथ में नंबर भी बता दिए। अच्छा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, ये जो पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, ये आप देखें जी 741 आईसी दिखा रहा था। अभी ये जो पॉजिटिव आ रही है इसके आगे हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे और एक उसके बाद जीनर डायोड लगाएंगे, ठीक है। और इसी तरह से आपने लगाना है डायोड का। देखें पॉजिटिव कहाँ पर जा रहा है, नेगेटिव कहाँ पर जा रहा है, उसके मुताबिक मैं आपको इसकी वैल्यू भी बता रहा हूँ। 1K की रेजिस्टेंस है और ये ZD जीनर डायोड हो गया 35 वोल्ट का और 1 वाट का, ठीक है। अब इस आईसी के साथ किस तरह हमने जुड़ना है जी। तो इसकी ये जो ऊपर वाली पिन है 7 नंबर, उसमें हम ये पॉजिटिव दे रहे हैं, ठीक है। और फिर इसी से हम एक और रेजिस्टेंस मुंसलिक कर रहे हैं। इसकी वैल्यू भी मैं अभी आपको बताता हूँ। और इधर फिर एक जीनर डायोड है। ये जीनर डायोड कम वैल्यू का है, वो पहले जो हमने लगाया था वो 33 वोल्ट का था, तो ये 6 वोल्ट का हम लगा रहे हैं, ठीक है। 6 से 8 वोल्ट तक आप लगा सकते हैं। और रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो भी मैं आपको बता दूं, ये 10K है, ठीक है। इतने तक तो हो गया। अब हम आईसी की बाकी जो पिनें हैं वो हम कनेक्ट करेंगे। जी, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, पिन नंबर 3 के आगे हमने रेजिस्टेंस लगा दी और उसको आगे फिर कनेक्ट कर दिया। ये रेजिस्टेंस है 3K की। फिर पिन नंबर 3 के साथ हमने एक और रेजिस्टेंस लगा दी है, ठीक है। इसकी वैल्यू भी मैं आपको बताता हूँ। और ये फिर चली गई अर्थ पर। जी दोस्तों, इसकी वैल्यू है 2K, ठीक है। अब ये 4 नंबर जो है ये बिल्कुल ग्राउंड हो जाता है। ये नीचे वाली लाइन जो है वो ग्राउंड है, तो 4 नंबर उसको ग्राउंड कर दिया। अब एक 6 नंबर आउट वाला जो है वो रहता है जी। 6 नंबर आउट वाला जो है वो डायरेक्ट 2N3045 के जो है बेस पर चला जाएगा। 2N3055 का जो बेस है वो 2N3045 के इमीटर के साथ आप कनेक्ट कर देंगे।
और जो ऊपर से पॉजिटिव आ रहा है ये 30-55 के कलेक्टर पर जा रहा है और 30-45 के कलेक्टर पर जा रहा है, ये पॉजिटिव, ठीक है। अब ये इसका जो इमीटर है 2 एन 30-55 का, इसका हमने क्या करना है जी, अभी आपको मैं बताता हूँ और इसको तवज्जो से देखें और फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको आप प्रैक्टिकल बनाएं। आप देखेंगे कि ये एक बेहतरीन पावर सप्लाई है और ये बेहतरीन कंट्रोल भी करती है वोल्ट को। इसके आगे हमने एक रेजिस्टेंस लगा दी, एक रेजिस्टेंस और लगा दी और इसके बाद एक और वो भी लगा रहे हैं, ठीक है। इनको हमने ग्राउंड कर दिया। अब इनकी वैल्यू हम आपको बताते हैं जी। ये जो ये रेजिस्टेंस है दरमियान वाली, ठीक है, इसकी वैल्यू भी मैंने लिख दी और ये 1K की है और इसको सेट कहाँ पर करना है हमने, 30 वोल्ट पर, ठीक है। अच्छा, और अब हाँ, यहाँ पर ये पोटेंशियोमीटर है असल में ये, और ये जो 2 नंबर नहीं है यहाँ से हम पोटेंशियोमीटर को लाएंगे डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि हमने वोल्ट कंट्रोल करनी है। तो ये IC 741 की 2 नंबर जो लेग है वो पोटेंशियोमीटर, जिसे हम वॉल्यूम भी कहते हैं, या यहाँ पर आप वेरिएबल लगा लें वो भी काम करेगी। तो ये हमने यहाँ पर लगा दी, ठीक है। अच्छा, ये 2N 3045 का इमीटर है, इसके आगे एक रेजिस्टेंस और फिर दूसरे मीटर के साथ मिला दिया 1K की रेजिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, अब कनेक्शन बहुत थोड़े से रह गए हैं, मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या हैं। अभी ये हमारा आउट है, जो अभी मैंने लाइन खींची है ना, यहाँ पर 3 से 30 वोल्ट आप हासिल करेंगे और यहाँ पर एक PF हम लगा लेंगे जो ग्राउंड को जाएगा। और ये PF आप ज़रूर लगाएं, उसकी वजह ये है कि ये इसके डिस्टॉर्शन या शोर वगैरह जो है उसको ख़त्म करेगा, ठीक है जी। और हाँ, ये 10K का पोटेंशियोमीटर था, वो भी मुझे याद आया, मैंने कहा लिख दूँ। यहाँ पर पॉजिटिव है आउट, ठीक है, और 3 से 30 वोल्ट तक, ठीक है। अच्छा, ग्राउंड जो है वो कॉमन होगा इन का भी और आउट का भी। ये एक मुख्तसर सर्किट है जी, और ये सप्लाई का 3 से 30 वोल्ट तक आप आउटपुट ले सकते हैं, रेगुलेटेड DC वोल्ट, ठीक है। और इसको बनाएं बहुत आसान है। 741 IC जो है, 741 IC की जो लेग्स हैं उनका ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, बहुत आसान है। और ये 2 ट्रांजिस्टर हैं, ये भी मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, थोड़े से कंपोनेंट्स हैं, आप एक बार बना लें और इसे अच्छी सी फिटिंग के साथ फिर इस्तेमाल करें और इसके साथ वोल्ट मीटर लगा दें आउट पर, ताकि आपको पता चले कि कितने वोल्ट निकल रहे हैं।